बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ, और आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी। नाज़रीन, आजकल पेंडेमिक का दौर है। दुनिया के बारे में जैसे हम सब ने विटनेस किया है कि दुनिया एक जगह जम के रह गई है, पॉज हो गई है, मईशत का पहिया रुक के रह गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन लोगों के लिए वो दिन के 3 वक्त का खाना खाना या 1 हफ्ते का राशन होना उनके घर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऐसी सूरत हाल में मैं सराहूंगा यकीनन पाकिस्तान में मौजूद ऐसी फलाही तंजीमों को जिन्होंने पिछले 1 साल में सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार नहीं किया, सिर्फ ईद उल फितर का इंतज़ार नहीं किया, सिर्फ ज़कात का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखते हैं पिछले 1 साल में, तो फलाही तंजीमों ने घर के वो 100% नहीं कर सकते, लेकिन अपना बेस्ट उन्होंने सपोर्ट ऐसे लोगों को प्रोवाइड की जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और इसी हवाले से आज हम जानना चाहेंगे कि ये आखिर क्या सुकून है, ऐसा क्या मिलता है, क्या कोई हिडन ऐसा ट्रेजर है जिसको हासिल करने के लिए ये फलाही तंजीमों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ FATF क्लेम करता है कि इस तरह की फलाही तंजीमें जो हैं वो कुछ गलत काम कर रही होती हैं, उसमें पाकिस्तान एक ग्रे लिस्ट में आ जाता है। तो इन हकायक पे से थोड़ा सा एक पर्दा उठाने के लिए और इन चीज़ों को ज़रा डीपली जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब सलमान अब्बासी साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं TBC फाउंडेशन के। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सलमान अब्बासी साहब, पेंडेमिक के हवाले से जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो एक प्रॉब्लम, परेशानी चल ही रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के अहकामात और जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जो मुसलमानों में एक खास तौर पे एक नया जज्बा पाया जाता है, एक डिफरेंट जज्बा, जिसको देख के दुनिया भी परेशान रह जाती है, वो ये है कि वो अपने भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करते हैं। और पिछले 1 साल में जज्बा हमने देखा कि बहुत उमड़ कर आया। हालांकि सिचुएशन सबके लिए ऐसी थी कि जिसके पास पैसा था वो भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया था और बहुत पैसे खर्च करने में बहुत मोहतात था, लेकिन फलाही तंजीमों ने, हमने देखा कि बहुत चप्पे चप्पे में जाके पाकिस्तानियों की मदद की। तो TBC फाउंडेशन ने इस हवाले से क्या किया और TBC फाउंडेशन कब से कायम है? मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो आप हमसे शेयर करें। थैंक यू सर, थैंक यू नमन भाई। सबसे पहले बताता चलूं कि मेरा नाम सलमान अब्बासी है और मैं TBC फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। TBC फाउंडेशन बनाने का मकसद ऐसा था कि हम खुद टीचर्स हैं, हमने पढ़ाते थे बच्चों को, स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाते थे। हमारा कोविड आया, लोग की परेशानियां, लोगों के से मिले, इंटरेक्शन किया तो पता लगा कि इंसान, हर बंदा परेशान है, कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला है। हमने काम शुरू किया ना मजहब को देखते हुए, ना रंग नस्ल को देखते हुए। हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी हेल्प की, हमारे पास हिंदू कम्युनिटी है उनकी हेल्प की, मुस्लिम को तो ऑब्वियसली करते हैं हम लोग। हम जाके लोगों से मिले, लोग अंदर से टूटे हुए। TBC फाउंडेशन का कॉज क्या था कि उन लोगों को किसी ना किसी के तहत उनकी चेहरे मुस्कुराहट लेकर आनी है, चाहे उनको एजुकेशन दो, उनके खाने पीने का इंतजाम करना, उनकी 50 मसले हैं, किसी ने रेंट नहीं दिया होता तो लाजमी लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे थे। तो हमने सोचा कि अल्लाह ताला ने हमें चुना, बहुत बड़े एजाज की बात है कि आजकल इस दौर में हर बंदा परेशान है, मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बेशक अल्लाह अपने तो हम तो ये सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं इस चैनल के साथ आपसे बताता हूँ कि हम नफील पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस कॉज के लिए हमें चुना। हमारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं इसके अंदर। हम सब ने फैसला किया कि अपने 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे हमें इस काम के लिए निकालने हैं, कुछ भी करके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने टाइम बांध लो, इस 24 घंटे में कोई दिन में टाइम दे रहा है, कोई रात में टाइम दे रहा है। हम निकले, हमने अपने घर से स्टार्ट किया, अपने मोहल्ले से स्टार्ट किया, लोगों की परेशानियां सुनी, कोशिश की। हमारे अपने दोस्तों ने अपने जॉब से निकल के अपनी अमाउंट का कुछ हिस्सा में दिया, हमने लोगों की मदद की, मजा आया, दिल को सुकून मिला। मतलब इतनी खुशी मिल रही थी कि समझ लें कि जब सो के उठते थे तो फ्रेश उठते थे, और एक अगले दिन की उम्मीद थी कि आज हमें जाके किसी और की मदद करनी है। बेशक इन चीजों में अल्लाह ताला ने ऐसा सुकून रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, कि सिर्फ उसको वही महसूस कर सकता है जो कि काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बगैर हेल्प किए मैं उस कंडीशन को महसूस कर सकूं तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। भाई अल्लाह का शुक्र है, जब हम इस काम के निकले तो आपको पता है कि जब अल्लाह के काम के लिए बंदा निकलता है तो गैब से हमारी हेल्प हो रही होती है। हमें नहीं पता होता, बिलीव करेंगे एक खातून आई मेरे पास कि हमें शादी करवानी है, हमारा जेब में पैसे नहीं, अब क्या करें। हमने बोला आंटी परेशान ना हो, अल्लाह ताला करवाने वाला। अब बिलीव करेंगे लोग मिलते रहे, कब शादी हो गई, कैसे हो गया,
पता नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा, बट हमने इस काम को बढ़ाया, अभी हमने इसकी कंडीशन, हमने इसको डिपार्टमेंट में तब्दील कर दिया। अच्छा, मैं चाहूंगा टीबीसी फाउंडेशन जो आपने नाम लिया है, ये इसके किस चीज का मौका? ये बेसिकली द बेस्ट कॉज, अच्छे मकसद के लिए। मतलब बहुत से लोग कहते हैं यार क्या कर रहे हैं टीबीसी फाउंडेशन, हम कहते हैं अच्छे मकसद के जो काम करोगे कॉज अच्छा होना चाहिए आपका। अच्छा, यहाँ एक सवाल है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग जो है वो सैकड़ों और हजारों बल्कि लाखों हम फलाही तंजीमें बना लें जो कि अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं, उसके बजाय क्या ऐसा नहीं है कि ये लोग मिल जाएं, ये लोग मिल के काम करें, और मिल के अगर एक डायरेक्शन में काम करें तो शायद जो कॉज जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो गोल जिसको अचीव करना चाहते हैं, वो जल्द अचीव हो जाएगा। नुमान भाई, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सी तंजीमें, सोशल जो तंजीमें काम कर रही हैं, बैक हैंड में सब तकरीबन एक दूसरे को सबसे कनेक्टेड है। अच्छा, ये नजर नहीं आता लोगों को क्योंकि सब अच्छे कॉज के नहीं है बहुत सी, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरी की सीनियर तंजीम के पास जाते हैं, हम बोलते हेल्प चाहिए, वो लोग करते हैं हमारी हेल्प, बिल्कुल हेल्प करते हैं। मगर लोग यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि आपस में लोगों को लड़वाना चाह रहे होते हैं, इस किस्म की बात करते हैं ताकि तकलीफ होती है सुन के। मगर हम गए, हमारी बहुत सी तंजीमें यहाँ पर, हमारी निजी तंजीमों ने बड़ी हेल्प की हमारी, हम गए हैं उनके पास जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी वर्किंग देखी। तो यहाँ आपकी एक तंजीम पर एक सवाल आता है कि बेस्ट कॉज, ये फैसला करने वाला कौन है कि जो कौन सा कॉज है वो बेस्ट है? बेसिकली हम चाह रहे थे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या है कि आप राशन देना, एक दफा हमने दे दिया राशन, अगली बार क्या आता कि 18 तारीख से 20 तारीख के दोबारा फोन आ जाता उस बंदे का कि यार सलमान भैया राशन खत्म हो गया, कुछ करो। तो हमारी टीम बैठी हुई, हमने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनका छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवा दें। हमने एक कॉस्टिंग लगाई कि एक बंदे का राशन एक फैमिली का जा रहा है 5 से 8 हज़ार के अंदर जा रहा है, और वो राशन तकरीबन 15 से 20 दिन चल रहे हैं, 6-7 लोगों का राशन, आपको पता है महंगाई के हवाले से। तो हमने क्या किया, आजकल ये एक चीज, एक सोच उठी है, और मैंने कई लोगों से बात सुनी, बहुत सारे लोग जो कि फलाही तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन जो शायद उस चैरिटी में हिस्सा लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप बजाय इसके कि आप 3 दिन का राशन दें, 3 टाइम का राशन दें या 1 महीने का राशन दें, उसके बजाय आप उसको एक राशन कमाने का बंदोबस्त पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन, वाकई आप द बेस्ट कॉज। देखिए अभी बताऊँ, बहुत सी तंजीमें जो राशन पे काम करी, बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला उनको और दे। मगर हमने सोचा कि हम लोग एक पढ़ी लिखी कौम है, हमने यहाँ पर क्या एनालिसिस किया कि क्यों ना एक काम करते हैं कि उनको मांगने के बजाय उनको इस काबिल बना दिया जाए कि अपने घर के किचन में खर्चा खुद ही निकलने लग जाए, और उनसे भी एक प्रॉमिस करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और देगा तो आप हमारी हेल्प करो, हम दूसरों का किचन में इंतजाम करें। तो यही हुआ कि इससे तकरीबन 1 से 1.5 साल के अंदर हमने किसी को ठेले लगवा दिए, किसी को छोटा सा बिजनेस करा दिया, किसी को अपनी कुर्तियां ला के दे दी, ऑनलाइन काम, क्योंकि हम लोग डिजिटल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं आजकल। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं यार, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमने गए कराची में काम किया। माजरत के साथ, चूंकि मैं मेरे प्रोग्राम का नाम रीबिल्ड नेशन है और कौम की तामीर नौ, तो चूंकि मेरे पास हज़ार मसाइल मेरे सामने आते रहते हैं, मैं खुद भी चूंकि कंज्यूमर एसोसिएशन वाइस चेयरमैन हूँ, तो बहुत सारे इश्यूज इस तरह के सामने आते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने लोगों को ठेले लगवा दिए, आपने लोगों को ठिये लगवा दिए। आजकल ये ठेले और ठिये जो हैं वो, अगर मैं कराची की आवाम के हवाले से बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सबब बने हुए हैं कि वो आधे रास्ते पे खड़े हुए होते हैं और बॉटलनेक बने हुए होते हैं, ट्रैफिक चोक हुआ होता है। तो आप इस प्रॉब्लम में बढ़ाने का, इस प्रॉब्लम को बढ़ाने का सबब नहीं बन? देखिए आपको पता है जहाँ भी एजुकेशन आती है वहाँ सिस्टम बन जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, ठेले जब लगवाते हैं तो लाजिम बात है हम इस कौम का हिस्सा है, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर किसी किस्म की एंजाइटी पैदा हो डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमने उनको बोला ठेला लगाओ लाजमी, मगर उनको हमने प्लेस भी दी है। परफेक्ट। हमारे कुछ इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमने उनसे परमिशन लेकर उनको एक स्पेस दे दिया है, ठीक है, कि वहाँ ठेले लगाओ, और उन्हीं के साथ घर बैठ के खवातीन उनका ऑनलाइन बिजनेस भी दे रही हैं। आपका ये कोई पर्टिकुलर एरिया है? बिल्कुल, किसी खास मार्केट? बिल्कुल बिल्कुल, शाह फैसल के अंदर एक डोमेन है हमारे पास, ठीक है, जहाँ हमने उनको जगह दी हुई है। ओके, वहाँ पर जमा दी हुई है। इसके अलावा हम लोग जो खवातीन घर बैठ के काम करना चाहती है तो उनको हमने बोल दिया घर बैठ के उनकी सेल्स को डेवलप करो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। तो वो खवातीन का बिजनेस भी चल रहा होता है, यानी एक बिजनेस से 3 बिजनेस चल रहे हो, 3 घर चल रहे होते हैं। ये हमारी जो फाउंडेशन का कॉज यही है कि आया कि लोगों को इस काबिल बना दो ताकि 1 से 1.5 साल के अंदर वो इस काबिल हो जाए कि वो दूसरों की हेल्प करने के काबिल हो जाए। चलें सलमान साहब, मैं प्रोग्राम के टॉपिक से थोड़ी सी देर के लिए हटके मैं आपको वॉलंटरीली ऑफर करता हूं कि लास्ट ईयर मैंने एक मल्टी वेंडर पोर्टल बचत मार्ट के नाम से लॉन्च किया है, ठीक है, और उसके पीछे जो विजन था वो यही था कि ऐसे लोग जो एक वेबसाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते, एक मोबाइल ऐप को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, तो वो हम एक मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म बनाएं और उन लोगों को सपोर्ट करें जो कि एक वेबसाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने स्टफ को वहां रखेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को वहां रखेंगे और उसको लोग, तो मैं आपके तवज्जो से चाहूंगा कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है और आप ऐसे करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप बचत मार्ट पर उनकी प्रोडक्ट्स को रखवा सकते हैं, उस पर कोई परसेंटेज किसी की फीस
कुछ नहीं होगा। ये लास्ट ईयर रमजान में अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हमने माशाल्लाह हमने जो एक मल्टी वेंडर पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल बचत मार्ट के नाम से किया है। तो यकीनन ये एक जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें शायद सबको तो ये उसका मदावा ना कर सके, लेकिन शायद आपके लिए एक हेल्पिंग है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल होगा मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे बात की कि आप चलें, ये तो वो लोग हो गए जिनके पास कोई स्किल्स हैं या वो इस काबिल हैं कि वो एक जॉब कर सकते हैं या वो एक किसी किस्म का छोटा कारोबार कर सकते हैं, कोई ठेला लगा सकते हैं, ठिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेडीज हैं जो कि घर से बाहर नहीं आ सकती या उनमें हमारे माशरे के, हमारे कल्चर की वजह से उनमें वो पावर नहीं है कि वो बाहर आ सकें और लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, तो क्या आप उनको असिस्ट नहीं करते? उनके लिए हमने एक अलग टीम वीमेन की बनाई हुई है कि वुमेन एम्पावर के नाम से टीम बनाई हुई हमने। उसमें ऐसा है कि हम लोग इंडस्ट्री से काम पकड़ के उन घरों में जाके देते हैं। अब जैसे एक बेवा खातून है, वो कहती है सर मेरे पास कुछ भी एबिलिटीज नहीं, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो हम गए मार्ट के अंदर, हमने कहा आपके मार्ट में खाना आता है? तो कहाँ से आता है? उन्होंने होटल से आता है, हम पकाते हैं। हमने कहा सर हम रिक्वेस्ट करते हैं ये खाना हमसे पकवाएं। तो हम गए उन खातून के पास, कोई रोटी बनाती है, कोई खाना बनाते हैं, हमने उनसे खाना लेकर और उनके खाना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि उनकी रोजी भी हलाल हो जाए। और एक बंदा राइडर जिसकी ड्यूटी लगा दी होती है हमने, उसका बिजनेस चल रहा है। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्पेशली मैं नाम लेता हूँ, बिग बार्ड के साजिद भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। उन्होंने हमें छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस खुलवा के दिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए। आप बिलीव करेंगे लड़कियों ने बाइक चलाने सीखी है, उनको काम दिया हमने। और बहुत अच्छी खुशी है। अब इसलिए होता है कि हम रास्ते में गुजर रहे होते हैं, लोग सलाम करके जाते हैं, खुशी होती है कि अपने पाँव पे खड़े हैं। ये नहीं है कि वो बेचारे इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे घर आके राशन पहुंचाए। तो अभी भी फीमेल्स के आपका जो नेटवर्क है ये शाह फैसल के इलाके तक महदूद है, कराची तक महदूद है या पूरे पाकिस्तान में? अभी कराची में है और कुछ हमारी इंटरनेशनल दोस्त हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो आपकी जो टीबीसी फाउंडेशन का जैसे आपने नाम लिया द बेस्ट कॉज, ये मेरा ख्याल से इतना ज्यादा इसकी कोई तशहीर नहीं हुई है, इसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं है मेरा ख्याल से। बिल्कुल सर, द बेस्ट कॉज जो हमारा काम कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years। ओके। इसके अलावा हम लोग, जो मैं अपनी ज़ात से बताऊं, जो मेरे टीचर का पैनल है, हम लोग तकरीबन 8 साल से काम कर रहे हैं। हम यतीम खाने में जाके ट्यूशन दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। और हमें यह था कि एक काम करेंगे दुनिया में, ऐसा काम करके जाएं कल मरने के बाद दुनिया में याद रखें। तो काम करते रहे। अब हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। ठीक है। हमने इसका पोर्टल बना लिया, इंशाल्लाह वेरी सुन पोर्टल बन जाएगा, ताकि अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी कोई भी ज़रूरत है जो आप फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते, कैमरा के आगे नहीं बोल सकते, तो हम ईमेल कर दें या फिर किसी भी आप पे मैसेज दे दें, इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम को फुलफिल करेंगे इंशाल्लाह। तो चूंकि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज देख रहे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानीज का विदाउट एनी डाउट एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है इस तरह की एक्टिविटीज में, चैरिटी में खास तौर पे, कि वो हमेशा जो है वो जहाँ फलाही तंजीमें जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जो है वो इस फंडिंग में, इस चैरिटी में बहुत ज्यादा। तो उनके लिए कोई खास पैगाम आप? सर उनके लिए ये था कि अभी मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया टीबीसी फाउंडेशन के अंदर अमरेला। वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि हमने कराची के अंदर तकरीबन 500 लोगों को रिफॉर्म किया। उसको निकालने के बाद उनकी इंटरव्यूज लिए। वो बच्चा पढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंट है, मगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब कि वो बच्चे ने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाई छोड़ दी, क्राइसिस में आ गए। हमने उनको वापस निकाला। उनके बाद ये पर्टिकुलर जो है ये बच्चे आपने किसी कच्ची बस्तियों से, ये कच्ची बस्तियों, ये सब वो हैं जो कि एक वक्त में अच्छी जॉब करते थे, मगर कोविड की वजह से, परेशानी की वजह से नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, खाने के लिए मसले पर पढ़ाएगा क्या। तो हमारे इंटरनेशनल दोस्तों ने मदद की। हमने एक छोटी सी कैंपेन चलाई थी तकरीबन पिछले महीने। हमने बोला था कि एक बच्चे पे 80 से 100 रुपये पर डे कॉस्ट आ रही है। तो एक बच्चे पे पूरे साल की कॉस्ट आ रही है, वो आ रही 30,000 रुपये। ठीक है। अगर एक बंदा एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो हमारे 500 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। आप बिलीव करेंगे इंटरनेशनल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बेशक। तो उन सब ने बोला कि पाकिस्तानी इस काम में बिल्कुल पीछे नहीं है। बिल्कुल पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा हालात ये होगा कि हमारे जो लोग डोनर देते थे वो बेचारे 2 साल से दे रहे हैं कोविड की वजह से, तो उन्होंने खुद हाथ रोक लिए। तो इंटरनेशनल से ही फॉर्म से फायदा हुआ कि उन्होंने हमारी हेल्प की। अप्रॉक्सीमेटली अभी ये कि हमें 60 to 70 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपने पर अडॉप्ट कर लिया है। तो अब हमने उसके लिए शाह फैसल में प्लेस बड़ा ले लिया है, हम पढ़ाने के लिए स्कूल का पूरा इंतजाम कर लिया है, फैकल्टी देख ली है, हर चीज़ अवेलेबल है, जिसके अंदर हम डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी और एकेडमिक लिटरेसी भी काम कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस आप समझते हैं कि इस वक्त आप फेस कर रहे हैं? चैलेंजेस ये है कि भाई हमारे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है लिटरेसी के अंदर और अवेयरनेस लिटरेसी का बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें ये काम करना है। मतलब क्या है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, काबिल बनाना है।
ताकि कल काबिल होकर अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और एक पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ये है मोटिव हमारा कि हमारे बच्चे दुनिया में एग्जाम्पल दी जाए कि पाकिस्तान के बच्चों की, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत शार्प हैं, आप भी जानते हैं। अगर उनको थोड़ी तवज्जो मिल जाए तो बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई हुई है, मौका मिलता है गाय बगाए वहाँ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। आए दिन ये खबरें, मगर सर उनको बताना पड़ता है कि वतन आपका है, इसके लिए कुछ करना है। देखिए, मैं खुद इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि बजाय इसके कि हम अपने यूथ के ऊपर हम उससे कंप्लेनेंट रहें, हम ये शिकायत करते रहें कि हमारे यूथ कुछ करते नहीं है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ कि इस कंप्लेन के बजाय हमें चाहिए कि हम आगे बढ़कर उनकी डायरेक्शन को सही करें, उनको गाइड करें, उनके रहनुमा बने, और फिर हम देखें कि वो हमारे लिए क्या कुछ। नुमान भाई, जैसे आपकी कम्युनिकेशन नोट और आउटस्टैंडिंग, अगर हम लोग अपना रोल पूरा करें, अगर हम लोग बच्चों को गैदरिंग के साथ बैठें, उन बच्चों को अवेयरनेस दें कि आप कम्युनिटी में किस तरह बैठना है, आप किस तरह बात करनी है, कि मतलब क्या है कि एथिक्स पे ट्रेनिंग दें, आप बिलीव करेंगे 3 से 4 महीने में एक बहुत बड़ा हम लोग रेवोल्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी क्या आता है, कोविड की वजह से बच्चे ने पढ़ाई से महरूम हो गए, आपको पता है, बैठे बैठे पास हो रहे हैं। तो हमने एक और टीबीसी फाउंडेशन ने टास्क दिया कि 3 महीने में बच्चों को हम लोग फ्री ट्रेनिंग देंगे, जिसमें मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनके पूरी नॉलेज देंगे, ताकि अगली क्लास में जाए तो प्रॉब्लम ना हो। तो हमारी ये है कि हमने यूनिवर्सिटी के टीचर से बात की है, वो अपना टाइम देंगे हमें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको भी टाइम दें बच्चों को, ताकि इस अच्छे कॉज में आपका भी हमारे साथ हो। थैंक यू सर। मेरी खिदमत मैं जज़ाकल्लाह सर, फॉर माय कंट्री पाकिस्तान, फॉर माय नेशन, आई एम एनी टाइम अवेलेबल। जज़ाकल्लाह। मैं इंशाल्लाह जो है, और मैं ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे कॉज के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर हमारे पास अल्लाह ने हमें तालीम दी है, उस तालीम को फैलाएं, उस तालीम को बांटें। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई स्किल्स दी है तो उन स्किल्स से हम कोई ऐसा काम कर जाएं। यहाँ पर चैरिटी को गलत मतलब दिया गया है। मैं कहता हूँ आपके पैसे नहीं है तो हम एनर्जी से चैरिटी कर सकते हैं, अपनी सोच से, अपने आइडियाज से। मगर यहाँ पर क्या होता है कि लोग कहते हैं सलमान भाई आप चैरिटी करोगे, मैं कहता पैसे नहीं है, मैं फ्री पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मेरी चैरिटी हो गई। अब मेरे दोस्त यूपीएस का काम करता है, क्या सलमान भाई जहाँ पढ़ाता हूँ लाइट नहीं है, तो उसने सोलर पैनल यूपीएस लगा दिया। मगर चैरिटी है, नियत से है। बिल्कुल ठीक है, हमारी नियत है कुछ करने की। सलमान भाई साहब, माशाल्लाह जो आप जो बातें बता रहे हैं, तो दिल चाहता है कि ये बातें होती रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि नो डाउट जो आप खल्क़ खुदा के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें बेशक बहुत जज्बा चाहिए होता है। ऐसे ही कोई आगे नहीं आ जाता, और अल्लाह ताला बेशक जो है वो हमें चुनता है, खास लोगों को चुनता है और उनको आगे लाता है। तो चूंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा जो शॉर्ट है, लिहाजा आपका ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हवाले से जो आपका मैसेज हम ये चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं तो इस प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका कि हमें उनसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी इन चीज़ों में इतना आगे हैं कि एक बहुत बड़ी यानी जो सोर्स है तमाम चैरिटी फाउंडेशंस की, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो लगे रहिए अपने इस जो आप ये जो चैरिटी का काम करते हैं, जो आप खल्क़ खुदा की खिदमत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बनते हैं। इसको कभी मायूस ना होने दीजिएगा, इसको कभी पीछे ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दिलों की उम्मीदें आपसे बनी हुई हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम अवाम को, तमाम हमारी कौम को अपने पैरों पर खड़ा होना नसीब फरमाए जल्द अज जल्द, और इस पेंडेमिक से जो ये एक वबा दुनिया में आई हुई है, इससे जल्द अज जल्द हमें निजात अता फरमाए। क़ाज़ी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।